हाय फ्रेंड्स, होप एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो मैं आपके लिए व्लॉग लेके आया हूँ, ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि आई एम गोइंग टू गेट अ रिव्यू ऑफ एन X1 BMW X1। सो ये जो व्लॉग है, दिस इज़ फॉर पीपल आउट देयर जो सोच रहे हैं कि बिटवीन X1 GLA या Q3 में कौन सी गाड़ी खरीदे। सो इस रिव्यू में मैं आपको पूरे डिटेल्स बताऊंगा BMW X1 के बारे में, सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया टू मेक अ डिसीजन कि वेदर BMW X1 इज़ द राइट कार फॉर यू। सो ये जो गाड़ी है, ये एक मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने रिसेंटली खरीदा है। इट्स बीन जस्ट अ मंथ दैट ही हैज बॉट इट। सो इट्स अ ब्रांड न्यू कार। यू नो, आई विल इंट्रोड्यूस हिम टू यू। ही विल बी शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस एज वेल कि खरीदने के बाद हाउ डज ही फील। सो वी विल बी लुकिंग एट द फीचर्स ऑफ द कार, द इंजन ऑफ द कार, सेफ्टी फीचर्स ऑफ द कार। सो इन सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग इस व्लॉग में बात करेंगे। ऑल्सो गेट अ रिव्यू फ्रॉम द ओनर ऑफ दिस कार, हु इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। हिज नेम इज पराग जी। सो आई विल इंट्रोड्यूस पराग जी राइट नाउ। Thank you, Parag ji. Welcome, and thank you so much for letting me do a review of your vehicle. Taking time out कि हम लोग इस गाड़ी के बारे में थोड़ा और पता कर सकते हैं, so that people get to know about the features of BMW X1 और क्या decisions थे आपके। I know that you did a lot of test drives. आपने Q3 भी टेस्ट किया, आपने GLA भी टेस्ट किया, and then finally you just decided that you want this car. आपने एकदम से पेमेंट किया और you bought this car. So Parag ji, can you tell us some experiences that you had of the X1 against GLA and Q3 that you test drove? श्योर तो मेरे लिए essentially important था कि vehicle should fit well in a long drive. Right. I go to my hometown which is like 1400 kilometers from here. दूसरा consideration था space, internal space. Right. Started considering petrol versus diesel है, Right. petrol लेके diesel लें. Considering long drives, I was leaning more and more towards diesel. Went for a test drive for a Q3. I mean, couple of things kind of came out. एक तो वो petrol है, Right. they don't have a diesel offering. The other thing I felt for my size, I think I felt the vehicle was a little low on space. Right. One So actually very valid point, consideration. क्योंकि आपकी height काफ़ी है. You are I think 6 feet 2. So obviously for your height you need a vehicle which is more comfortable. And मैंने देखा है, because मैं आपके साथ बैठा हूँ, the cabin space is actually quite big. पुराने Yeah. X1 से इसमें काफ़ी बड़ा हो गया cabin space. So that is definitely a plus point. I mean, GLA also is an excellent car. They also have diesel. My consideration, it was also a little bit more costly, so I didn't really go for that. This vehicle, it had just the right balance of everything Right. that suits my needs. That's why the X1. Thank you so much, Parag ji. So without wasting any further time, let's check out the features of the car. Safety क्या क्या है, safety features क्या है, normal features क्या क्या दिए हुए हैं गाड़ी के अंदर, और देखते हैं कि जो गाड़ी का डिज़ाइन है ओवरऑल वो कैसा है। सो चलिए, लेट्स चेक दैट आउट। सो फ्रेंड्स, ये दो इंजन ऑप्शन में आता है। एक है पेट्रोल और एक है डीजल। इसका जो डीजल है वो काफ़ी पावरफुल है, जिसमें आता है 148 HP, और इसका जो टॉर्क है वो है 360 Nm का। और इसका जो पेट्रोल इंजन है वो आता है 130 HP और 230 Nm ऑफ टॉर्क में, जो बहुत ही अंडर पावर्ड है। सो फ्रेंड्स, इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो बहुत ही मैचो लगता है। जो ग्रिल्स हैं अभी काफ़ी बड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है। इट लुक्स वेरी मैस्कुलिन। जो डिज़ाइन पैटर्न सेम ही यूज़ किया है, बट लुक्स वाइज लुक्स रियली अमेजिंग। जो हेडलाइट्स हैं वो LED में है, सो द डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वेरी शार्प दिस टाइम। वो बहुत ही अच्छा बनाया है। लाइट्स भी बहुत ही सुंदर LED लाइट्स हैं। फॉग लाइट्स मिसिंग है, लेकिन आई थिंक फॉर द लाइट्स दैट दीज व्हीकल्स हैव, उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो अभी हम लोग जाके इसका रियर प्रोफाइल चेक करते हैं। इसका जो रियर प्रोफाइल है, इट अगेन लुक्स वेरी मैचो। जैसे जो फ्रंट में एकदम BMW ने एक मैचो प्रोफाइल दिया है, सेम हैज़ बीन कैरीड बिहाइंड एज वेल। इसके जो ब्रेक लाइट्स हैं, दीज हैव गॉट दोज 3D डिज़ाइंस, प्रोट्रूड करता है बाहर, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। इसका बूट ओपनिंग है, इट कैन बी डन बाय यूजिंग योर फुट एज वेल। जैसे अभी आप देख सकते हैं, इफ़ यू जस्ट स्वाइप योर फुट, द बूट ओपन्स अप। बहुत ही कन्वीनियंट है अगर आपके हाथ में कुछ लगेज है। You don't have the hassle of actually using your hands to open it. और this is the boot space, very big, बहुत अच्छा है। एक फैमिली ऑफ 4 के लिए परफेक्ट बूट स्पेस है। इसमें आपका सफिशिएंट लगेज आ सकता है। और इसका जो स्पेयर व्हील है, दैट्स नॉट एन अलॉय, दिस इज डन बिकॉज दिस इज नोन एज अ स्पेस सेवर बेसिकली। बहुत ही नीटली ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्वियसली फॉर अ प्रीमियम ब्रांड, यू सी दैट इट इज़ बीन वेरी नीटली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी नाइस। सो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, एक बटन प्रेस करेंगे, the tailgate will also close. And a soft closure. ये काफ़ी साइज़ में बड़ी लगती है। इसका एक्चुअली जो हाइट है वो है 1.6 मीटर्स और इसका जो लेंथ है वो है 4.5।
सो अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट जनरेशन की X5 थी, इट इज़ वेरी क्लोज टू दैट, सो ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी लगती है। ये ऑलमोस्ट X3 के भी साइज़ की लगती है। इवन तो इसका जो फ्रंट ग्रिल और जो रियर है वो काफ़ी मैस्कुलिन बनाया हुआ है, इट स्टिल हैज़ द सेम BMW प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल जो है स्टिल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एज अ BMW। देखेंगे गाड़ी में लेग रूम काफ़ी अच्छा है। पराग इज़ ऑलमोस्ट 6 फीट 2 इंचेस टॉल, तो उनके हिसाब से जो आप हेडरूम भी देख सकते हैं, देयर इज़ क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ हेडरूम दैट ही इज़ गॉट एंड कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन। नाउ लेट्स गो टू द बैक सीट एंड चेकआउट। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं जो फ्रंट सीट है वो पराग जी के हाइट के हिसाब से उनके ड्राइविंग कंफर्ट के लिए एडजस्ट किया हुआ है, और वो अभी खुद ही आके बैक सीट में बैठे हैं। एंड हिज हेडरूम एक्सट्रीमली गुड। इवन दो जो अंदर का डिज़ाइन है वो एक स्लैंटिंग डिज़ाइन है, उसके बावजूद भी हेडरूम बहुत ही अच्छा है। एंड ही इज़ गॉट एम्पल नी रूम एज वेल फॉर हिम। सो फॉर फैमिलीज एंड लॉन्ग ड्राइव्स बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इनके। सो फ्रेंड्स, अभी अगर हम गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करें, इसमें पैसेंजर और ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है, और एक और एडवांटेज जो है वो है एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट। जो तो थाई सपोर्ट है वो आप अपने पसंद के हिसाब से आगे कर सकते हैं या वापस पीछे भी कर सकते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। So the car has a very beautiful display. It is a very extended display that it has got. लेकिन ये एक integrated नहीं है, ये दो अलग अलग display units हैं which is connected with a glass. बहुत ही प्रीमियम फील देता है। आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिलता है। द सेंटर कंसोल वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड, अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन BMW, वेरी लॉन्ग आर्मरेस्ट दैट यू गेट विच इज़ वेरी गुड, और एक बड़ा मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। इसका डैशबोर्ड और डोर पे सॉफ्ट टच है, और लेदर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें हार्मन कार्टन के 12 स्पीकर आते हैं और एक सबवूफर आता है। अगर आप गाड़ी का कैबिन स्पेस देखेंगे, बहुत ही स्पेशियस कैबिन है। जो पुराने X1 है उससे बहुत ज़्यादा जगह दिया हुआ है BMW ने इस बार। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट BMW हैज़ डन फॉर दिस प्रीमियम प्राइस। द स्पेस इज रियली नाइस। अगर सेफ्टी फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे, सो दिस हैज़ गॉट TPMS, EBD, ABS, हिल होल्ड असिस्ट, एंड इट हैज़ गॉट 6 एयरबैग्स। इसका जो यूरो NCAP रेटिंग है वो है 5 स्टार। सो वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट इसमें बटन्स नहीं है। सो वाइल इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल कि बटन्स नहीं है, बट पराग, डू यू फाइंड इट एज अ चैलेंज दैट नो द व्हीकल डजंट हैव बटन्स, और आपको जब ड्राइव कर रहे हैं उसमें अगर कुछ एडजस्ट करना है, दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू यूज देम? Definitely. Like for example, AC controls. Right. I think it is better if physical buttons are there. It takes getting used to a little bit. Sometimes I have to fiddle around. Other than AC controls, in terms of music or anything else, I have not faced any challenge per se. So, Parag ji, I see that it doesn't have a 360-degree camera, and also it does not have full-fledged ADAS. So, do you feel that those features are missing? 360-degree camera, if we have, it's really good to have, to be honest. But I don't miss it per se, because इस गाड़ी के चारों ओर there are a lot of proximity sensors. That way, even without the cameras, I know something is very close to the car. ADAS also, we do have limited capability in terms of lane assist. It gives me warning. The steering wheel will shake a little bit अगर मैं lane से deviate हो रहा हूँ. And there is proximity sensor in terms of if a vehicle is in front of me, or if there is something which is at the back, the vehicle will automatically brake. Of course, you can turn on and off those features if you want to. So, Parag ji, आपने जब गाड़ी खरीदी थी, वो इसका ऑन रोड प्राइस कितना आया था आपके लिए? So it will obviously differ from state to state and dealer to dealer, but approximately it will cost around 60 to 61 on the road. फ्रेंड्स, अभी बाकी के रिव्यूज़ के बाद नाउ आई वुड लाइक टू आस्क पराग ऑन हिज ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो पराग, आप ये गाड़ी चला रहे हैं अभी, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया आपके पास। सो हाउ डू यू फील अबाउट द व्हीकल? आई नो पराग हैज़ गॉन फॉर सम लॉन्ग ड्राइव्स, एंड पराग हैज़ ऑल्सो बीन ड्राइविंग इन द सिटी। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस बीन सो फार? हाउ आर द ड्राइविंग कंफर्ट्स? It's been pretty good. काफ़ी अच्छा रहा है। सिटी ड्राइव में आई कैन टेक इट लिटिल स्लो, एंड एट द सेम टाइम अगर मेरे पास जगह है तो आई कैन क्विकली मूव फॉरवर्ड। हम लोग काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं, एंड देन इफ यू सी द रोड कंडीशंस आर क्वाइट बैड। मतलब काफ़ी सारे जगह गड्ढे हैं, एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, इसके जो सस्पेंशंस हैं आर एक्सट्रीमली गुड। तो फ्रेंड्स, यही था आज हमारा व्लॉग, जहाँ पे हमने एक X1 को रिव्यू किया, एंड माय फ्रेंड मिस्टर पराग वाज सो काइंड इनफ कि उन्होंने हमें अलाउ किया उनकी गाड़ी का रिव्यू बनाने के लिए, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो,
और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है और ये इन्फॉर्मेटिव था, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. In my next vlog, I'll be reviewing another car. So till then, take care. Bye bye. Thank you.